सर आज आप यहाँ आए हैं, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है, किस मामले में लेकर ज्ञापन दिया है? हिंदू जागरण मंच लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित ढंग से धर्मांतरण कराने के विरुद्ध में लगातार संघर्ष करता आ रहा है। लगातार कई वर्षों से इसके विरुद्ध आवाज उठाता रहा है। उसी क्रम में जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि कई दिनों से एक शिव शक्ति संस्थान की प्रबंधक कमल कुमारी जी द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि कई जगह धर्मांतरण कराए जा रहे हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा, और चर्च और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रार्थना के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है और उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इसको लेकर लगातार उनके द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन पुलिस द्वारा उन प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई न करते हुए जिस तरह से उनको नकार दिया जाता है या उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, इसके विरुद्ध हिंदू जागरण मंच द्वारा आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जिस तरह से पूरे जनपद में ईसाई मिशनरियों द्वारा लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रार्थना पत्र कमल कुमारी जी द्वारा दिए गए हैं उन पर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करके जो दोषियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। हिंदू जागरण मंच इसकी मांग करता है और मैं माननीय योगी सरकार से भी मांग करता हूं कि जिस तरह से पुलिस की शिथिलता इस मामलों में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में दिखती है, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इनको पूरी तरह बंद कराया जाना चाहिए। आश्वासन क्या दिया गया है इसके सर की तरफ? अभी पूरी तरह कहा गया है कि इस पर जल्द ही एलआईयू और आईबी व अपने निजी माध्यम से इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर कार्रवाई करो, दोषियों पर कार्रवाई हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। साथियों, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर एक और घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से कमलापुरी नामक जो लेडीज है उन्नाव में, वो चर्च बंद करवाने की मांग कर रही है। और हम सब जानते हैं कि आज धर्म परिवर्तन का आरोप मसीह लोगों पर इसलिए भी लग रहा है कि मसीह लोग एकत्रित नहीं हैं, एक साथ यूनाइट नहीं है, एक दूसरे की चिंता करने वाले नहीं हैं, मसीह के राज्य के सहकर्मी नहीं बने हैं, बस अपने अपने चर्च को लेकर, अपने अपने घर को लेकर मतलबी स्वभाव के हो गए हैं। इस कारण जिनमें एकता नहीं होनी चाहिए और नहीं है भी आज, वो केवल धर्म और दुष्टता के नाम पर यूनाइट होकर आज थाने में गए और उन्हें उन्नाव के एक पादरी को फंसाना चाहा और एसएसपी को, डीएम को ज्ञापन देकर, आप आखिरी में वीडियो सभी देख लीजिएगा, मैं वीडियो की क्लिप चला दूंगा। लेकिन उससे पहले इस सताव के ऊपर मेरी राय को आप समझें, मेरी बात को समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आप सब ने हो सकता है इस वीडियो को देखा भी होगा कई बार, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये शरारती तत्व के लोग जो पहले पादरी से पैसे की डिमांड करते हैं, जब पैसा नहीं मिलता है पादरी से तो उस पर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उसे फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एंटी कन्वर्जन जो लॉ है इसका मिसयूज करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है। सो खुदा के लोगों, उत्तर प्रदेश में खासकर जो सेवा कर रहे हैं पादरी, अगर आप अलग अलग भागेंगे आप तोड़ दिए जाएंगे। एक लकड़ी अगर सिंगल होती सभी को तोड़ देते हैं उसे, लेकिन एक लकड़ियों का गट्ठर को कोई तोड़ नहीं सकता। तो खुदा के लोगों, आप भोले ना बने, आप बड़ी बुद्धिमानी से खुदा की सेवा करें, अन्यथा बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि यूपी में जो लॉ है उसका मिसयूज किया जा रहा है सिर्फ मसीह लोगों को परेशान करने के लिए, और इस लॉ के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने के लिए हमारे पक्ष से पार्लियामेंट में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, और खड़ा भी हो रहा है तो उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। तो क्यों ना आप और हम मिलकर एक यूनाइट होकर, जहां पास्टर्स पे तकलीफ है, एक संगठन के तहत, एक ग्रुप के तहत, एक समिति के तहत हम थाने का घेराव करके, कार्यालयों का घेराव करके अपनी बात को रखे कि ये जुल्म नाजायज हो रहा है, इसकी जांच निष्पक्ष की जाए, और यदि हमारा व्यक्ति दोषी ठहरे आप बेशक उसे सजा दीजिए, लेकिन
यदि हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियादी हैं तो मानहानि का मुकदमा उन लोगों के खिलाफ तुरंत करें जो बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं हमारे धर्मगुरु पर, हमारे मसीह लोगों पर। मेरे प्रियो, आपको यूनाइट होना है, एक दूसरे की टांग घसीटने का समय गया। जब आप एक दूसरे के साथ सहयोग में खड़े होंगे तभी आपके साथ भी कोई खड़ा होगा। यदि आप किसी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई आपके साथ भी नहीं खड़ा होगा। पिछले समय कुछ पास्टर्स झूठे आरोप में बंद हो गए और ये मेरे पास खबर आई कि कुछ पास्टर्स बंद है, जिनमें 2-3 पास्टरों में से एक पास्टर की बेल हो गई थी, 2 पास्टर अंदर थे। और जैसे ही हमें पता चला तो हमने जमानत के लिए कुछ लोगों को फोन किया, लेकिन हमारे मसीह समाज में से पास्टर तो दूर, विश्वासी भी नहीं खड़े हुए। तब मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो साथ में बिजनेस करते हैं उनको खड़ा किया कि नहीं भाई, वो धर्मगुरु है, उनकी जमानत लेनी है। और वो खड़े हुए, जमानत लिया। लेकिन वहीं पादरी कहने वाले लोगों में से पादरी के लिए कोई दूसरा पादरी नहीं खड़ा हुआ। बड़े शर्म की बात है कि पास्टर के लिए पास्टर जमानत लेने नहीं खड़ा हुआ। सबके पास बाइक थी, कार थी, जमीन के पेपर लगाने थे, मात्र 51,000 रुपए की जमानत की बात थी। लेकिन वहीं अन्यजाति ने अपनी बुलेट लगाई, अपनी कार लगाई और जमानत करवाई। हमने बाहर निकाला। पादरी साहब बड़े शुक्रगुजार रहे हमारे। लेकिन एक बात मैंने उनको कही, पादरी साहब आज मसीह की मदद करना नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया और मैंने वायदा किया था, खुदावंद यदि तू मुझे अपने धन में से देगा तो मैं तेरे लोगों की सेवा करूंगा। और इसी वायदे के वजह से मैं आज मसीहत में बना हूं। वरना बहुत सारे लोगों ने देखा कि मेरा कितना विरोध किया गया। बहुत सारे यूट्यूबर, छोटे भैया यूट्यूबर, चंद रिव्यू पाने वाले यूट्यूबर, मैं यूट्यूब पे काम करने के लिए नहीं आया, मैं बता रहा हूं, मैं फील्ड में काम करता हूं और लोग गवाह हैं। जिन्हें कोई नहीं जानता था मैंने उन्हें खड़ा किया है। जिन्हें कोई सेवक कहना पसंद नहीं करता था उनको मैंने पहचान दी है अपनी लाइसेंस से। और जो केवल यूट्यूब पर ही मेरे खिलाफ वीडियो बनाकर बदनाम करना, देखिए आपने बहुत बदनाम किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उससे दुगना बढ़ गया आगे। जो नहीं भी जानते थे वो भी मेरा नाम जानने लगे, जो नहीं भी जानते थे वो भी मेरे साथ जुड़ने लगे। क्योंकि लोगों को पता है कि बुराइयां तो यीशु मसीह की भी की गई, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि पादरी की बुराई कर रहा है। बड़े दुख की बात है आज बुराइयों में मसीह समाज चला गया, अच्छाइयां तो भूल ही गया है। वहीं अन्यजाति जो सांप के बच्चे जरूर हैं, लेकिन आपस में धर्म के प्रति डेडिकेशन है, एकता है। प्रभु आपको अन्यजातियों के द्वारा सिखा रहा है, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते। उन्नाव के अंदर की घटना बड़ी ही शर्मनाक है। अभी पिछले समय जौनपुर में हुआ था, अभी उन्नाव में हुआ है। न जाने उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में होगा। हालांकि हम अपनी कमर कस के ही काम कर रहे हैं, विरोध की कोई संभावना नहीं हमारे इलाके में, और ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेते हैं हम। शासन सुनता है तो ठीक है, प्रशासन सुनता है तो ठीक है, वरना मान्य न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। भले न्याय साल भर बाद मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सॉलिड काम होगा। हर जगह इन्होंने अपने बंदे बैठा रखे हैं, अपने विरोधी बैठा रखे हैं, अपने हमारे मसीहत का विरोध करने वाले लोगों को बरखला रहे हैं, पुलिस को बरगला रहे हैं, पुलिस को गुमराह करके उन कामों के लिए झूठी धाराओं में हमारे पादरियों को, हमारे विश्वासियों को जेल भेज रहे, भोले भाले लोगों को भेज रहे। श्राप तो भेजने वालों पर भी आएगा, शायद वो नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में श्राप आएगा उनके ऊपर, और वो रियलाइज करेंगे कि हमने किसी धर्मी इंसान को जेल भेजा, हमने किसी धर्मी इंसान के ऊपर हाथ डाला अपनी सिर्फ नौकरी के लिए। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी के दबाव में पौलुस और सिलास को बंद कर दिया, लेकिन जब वो जान गए तो उन्होंने कहा, हे सज्जन पुरुषों, तुम कौन हो? उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। वही सूबेदार, वही दरोगा उन्हें ले गया और उनके पांव धोए, उनके घाव धोए। लिखा है
जिस हाथ से उसने बेतें मारी थी उनको, उस हाथ से उसने उनके पांवों को धोया। वो महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है दोस्तों। यदि तुम्हें लाठी पड़ती है उसके लिए, तो वो आदर भी तुमको दिलवाता है। अभी पिछले समय मुंबई के अंदर लुधियाना के पास्टर, पीओसी डायसिस के पास्टर जतिंदर को थप्पड़ मारा गया था। उस वीडियो को भी आपने देखा होगा, जिसमें एक पास्टर और 2 महिलाओं को एक लेडीज मार रही है और एक पुरुष को 2 पुरुष मिलकर मार रहे हैं। आज मसीह समाज को इन्होंने गलत नामों से पुकारा है। परमेश्वर इसका न्याय करेगा। परमेश्वर देख रहा है, जान रहा है। परमेश्वर स्वयं इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। खुदा के लोगों, होशियार बने, बुद्धिमान बने। वचन कहता भोलों का साथ छोड़ें और बुद्धिमान हो। लिखा बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। सेवा जोश में नहीं, होश में करें, बुद्धिमानी से करें और विरोधियों का सामना करें, क्योंकि अब सामना करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि उन्हें परमेश्वर का वचन बताया जाए। समय आ गया है कि अब हम न्यायालय में, कोर्ट में, थानों में खड़े होकर यीशु की महिमा को करें और लोगों को यीशु के बारे में बताएं, क्योंकि जगत का अंत बड़ा नजदीक है। और प्रभु ने पहले ही कहा कि जब तक मेरे राज्य का सुसमाचार एक एक जन तक न पहुंच जाए, मेरा नाम एक एक जन तक न पहुंच जाए, इस दुनिया का अंत और न्याय नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम और आप गवाह हैं। जिस तरह चेलों ने कहा, हम तो यीशु के गवाह हैं। पतरस और यूहन्ना को बेतें मारी गई और कहा गया कि आज के बाद तुम यीशु के नाम से कुछ ना करना। उन्होंने कहा, तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी बात माने या जीवते परमेश्वर की बात माने, जिसने हमें सब कुछ, हमने जो देखा और सुना और हमारे जीवन में सब कुछ जो घटा और जो हमने देखा वो ना कहें। ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो दूसरे दिन फिर मंदिर पे बोलने लगे। लोग भौचक्के रह गए कि अभी तो इन लोगों को बंद किया गया था, जेल खाने में थे और ये छूट गए और फिर यीशु की महिमा कर रहे हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर की इच्छा को जाने और आपस में युद्ध ना करें। बेशक आपकी डॉक्ट्रिन अलग होगी, आपकी डिनोमिनेशन अलग होगी, आपके वर्क अलग होंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा धर्मी हो और सामने वाला पादरी धर्मी ना हो, इसलिए आपस में ना लड़ें। चाहे यूट्यूब के लोग हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, लड़ाई ना करें। परमेश्वर के अभिषेक को पहचानें और अभिषिक्त लोगों की बुराई करने से इस अंत के दिनों में बचें और डरें। 100 बार सोचें कि मैं किस सेवक की बुराई कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर कर्स आता है जब आप प्रचारक की बुराई करते हैं। आपके ऊपर श्राप आता है जब आप एक अभिषिक्त के बारे में बुरा भला बोलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि शाऊल लगातार दाऊद की बुराइयां करता जा रहा था। उसके मृत्यु का खोजी हो गया था, उसके प्राण का खोजी हो गया था, लेकिन दाऊद ने अपने मुंह से एक भी बुरी बात खुदा के अभिषेक के लिए नहीं निकाली। इवन परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में कर दिया था और उसके सेवक ने कहा दाऊद के कि देख, परमेश्वर तुझसे खुश है, प्रसन्न है, इसलिए आज शाऊल तेरे हाथ में है, अब भाला उठा और साउल को मार दे। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ कैसे उठाऊं। खुदा के लोगों, जो लोग बाइबल नहीं जान रहे हैं वो बहुत बड़े श्राप में जा रहे हैं, बहुत बड़ी मृत्यु में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारियां उनके जीवनों में है, कंगालियां हैं, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादे बुराइयां करते आए, चुगलियां करते आए, वो कैसे सुधर सकते हैं। एक ऐसा परिवार जिसके लिए मैंने स्पिरिचुअल प्रे करी, 2 दिन 3 दिन मैं उनके घर में रुका, अंबाला शहर के अंदर, और परमेश्वर ने उन्हें बड़े मौजे दिखाए, बड़े चमत्कार दिखाए मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन उनका जीवन बुराइयों में ही लगा रहा। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई। खुदा का धन्यवाद करें, बुराइयों से भागे, वचन कहता है। आपका हृदय बुराइयों से भरा नहीं होना चाहिए, आपका हृदय धन्यवाद से भरा होना चाहिए। तब जाकर सताओ अपने आप थम जाएगा, तब जाकर यीशु का नाम फैलेगा। और जिस तरह उन्नाव में हो रहा है ना, ये पूरे भारत में होना है। अभी
सताओ आना बाकी है। प्रभु ने आत्मा की भविष्यवाणी के द्वारा, वचन के द्वारा मुझे ये दर्शन दिया था कुछ समय पहले, और वो घट रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे पास्टर को मैंने भेजा था लिख करके कि बड़ा सताओ यूपी में होने जा रहा है, लोग नहीं माने। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं सर आप सही कह रहे थे। मैंने अभी बताया कि मुस्लिम कंट्रियां इजराइल पर हमला करेंगी और हो रहा है। आतंकवादी संगठन पूरे विश्व में अशांति फैलाएंगे और फैला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि कुछ पगड़ी वाले लोग, साफा वाले लोग गन लेकर के हमला कर रहे हैं। और परमेश्वर ने बताया इस युद्ध की शुरुआत इस्लामिक कंट्रियां करेंगी, और हम देख रहे हैं। हालांकि मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। आप देखें कि हमें किसकी बुराई करनी है और किसकी नहीं करनी है। भला यह है कि आप किसी की बुराई ना करें, अपने मुंह से कोई गलत बात ना निकालें, वरना प्रभु ने कहा है कि उसे भारी दंड मिलेगा। भारी दंड का मतलब दंड सभी को मिलेगा जो गलत कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भारी दंड मिलेगा जो जुबान के द्वारा पाप करता है। इसलिए 100 बार सोचें, एक पास्टर के लिए बोलने से पहले, एक बिशप के लिए बोलने से पहले, एक परमेश्वर के सेवक के लिए। जो लोग बुराइयां करते थे, कोरोना में मैंने बहुतों को मरते हुए देखा है, ऐसे तड़पते हुए देखा है, वो सेवक थे और चंद मिनटों में परिवार का परिवार बर्बाद हो गया उनका। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं। मेरे खिलाफ बोले थे गाजियाबाद से, मेरे खिलाफ बोले थे दिल्ली से, उनका नामो निशान मिट चुका है। और भी जो बोले थे वेंटिलेटर पे आ गए थे, खुदा ने उन पर रहम किया। और भी जो बोले थे अभी अंदर पड़े हुए हैं दूसरे केसेस में। परमेश्वर जरूर दंड देता है, मेरे ही लिए नहीं, जितने भी प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जितने भी पंजाब के हैं, जितने भी बड़ी सेवकाइयां कर रहे हैं, बड़ी मिनिस्ट्रियां कर रहे हैं, जिनके डायसेस में, मिनिस्ट्री में, संस्था में लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। आप उसे छोटा मोटा जानकर एक फोटो निकाल ली, एक थंबनेल गंदा सा बना लिया और उस व्यक्ति को बदनाम करने लगे यूट्यूब पर। आप यूट्यूब की दुकान चला सकते हैं, आप चंद व्यू के लिए बहुत गंदा पाप कर रहे हैं। आप मसीह समाज को बढ़ाने वाले नहीं, घटाने वाले व्यक्ति हैं और शैतान के व्यक्ति हैं। इस काम को छोड़ें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना शेयर करें कि जितने बुराई से भरे लोग हैं, शैतानी लोग हैं, वो आजाद हों और पॉजिटिव हो जाएं। नेगेटिवनेस बहुत भरी है ऐसे लोगों में। विरोधियों को देखें, विरोधियों को जो हमारे मसीह और बाइबल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो मजाक बना रहे हालेलुया का, उनके खिलाफ आपके मुंह से चू नहीं निकलता। लेकिन पादरियों के लिए, बिशप के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, प्रॉफिट के लिए आपके मुंह से बहुत सारे गंदे गंदे गालियां, विचार, भावनाएं प्रकट होती हैं। और ये आपकी ओर से नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, शैतान की एक चाल है कि आपको श्राप की ओर ले जाए, आपको अंधकार की ओर ले जाए और आप परमेश्वर का दंड पाएं। लेकिन तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो, इसलिए आशीष की खोज में रहो। ऐसा ना हो कि तुम दंड और श्राप को कमाओ। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। जय